पार्टी का कार्यक्रम शिक्षक दिवस एक दिन पहले ही शानदार तरीके से आयोजित किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान होगा। समाजवादी सरकार में जब शिक्षक कोई समस्या लेकर आते थे तो उनका सम्मान होता था। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नेता मुलायम जी खुद एक शिक्षक थे, इसलिए शिक्षकों की परेशानी को समझते थे। शिक्षा हम लोगों को सोचने समझने से लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। बुलडोजर का सवाल है तो अब न्यायालय ने भी बुलडोजर पर रोक लगा दी है। सरकार ने अभी जिन पर बुलडोजर चलाया है, क्या उन लोगों से माफी मांगी जाएगी? हमारी सरकार 2027 में जब आएगी तब बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि आरक्षण और अधिकार तभी सुरक्षित होगा जब भारतीय जनता पार्टी यहां से हट जाएगी। आप सब लोग यहाँ आए हैं, वही समाजवादी पार्टी का आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस के एक दिन पहले संपन्न हुआ। शिक्षक दिवस के दिन हमारे समाजवादी पार्टी के शिक्षक कोष के सभी पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी और प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के हमारे पार्टी के नेता रुद्रगंज विधान परिषद में हैं और बड़ी संख्या में उनके संगठन के लोग बैठे हैं। मैं सबसे पहले पंडित राधा कृष्ण जी को याद करता हूँ। उनके सम्मान में पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम है जहां पर हमने अपने प्रकोष्ठ के 11 शिक्षकों का भी सम्मान करने का काम किया और हमें आने वाले समय में उम्मीद है जब 5 तारीख को कार्यक्रम संपन्न होगा तो शिक्षक दिवस के दिन भी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक लोगों का सम्मान होगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों का सम्मान किया है। जब कभी भी सरकार में आए होंगे उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हुआ है और समाधान किया है। आज जब हम सब शिक्षक संगठन के साथ बैठे हैं तो इनके माध्यम से हम तमाम शिक्षक और पूरे प्रदेश के शिक्षक उन सबको ये भरोसा दिलाते हैं उनके सम्मान के लिए और उनकी जो जो समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए हम समाजवादी लोग हमेशा काम करेंगे। नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री रहे, नेताजी खुद शिक्षक थे। वो एक शिक्षक की परेशानी और उनका दुख दर्द वो समझते थे और उसका परिणाम ये हुआ जब भी वो सरकार में आए तो शिक्षकों की समस्या का समाधान किया। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा हमारे समाज को सोचने समझने से लेकर के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है और वही मुल्क, वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है जिसमें शिक्षा दी जाती है अच्छी और जिसमें शिक्षकों का सम्मान होता है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि सब पंडित राधा कृष्ण जी का योगदान और उन्होंने पूरे जीवन भर देश को और देश का कैसे सम्मान बढ़े उस पे उन्होंने जीवन भर काम किया। हमें याद है कि उनका जो काम देखने को मिला, सब पंडित राधा कृष्ण जी जहां वो स्कॉलर थे, टीचर थे, वाइस चांसलर थे, राष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित थे, वो इंजीनियर भी थे। और जो मैसूर का वृंदावन गार्डन है वो विशेष टेक्नोलॉजी से और उस समय जो योगदान था उसका परिणाम है आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जहां हमारे लोग स्वस्थ होंगे
और उन्हें शिक्षित किया जाएगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जो हम फिजिकली फिट होंगे, फिजिकली स्ट्रेंथन करेंगे, अगर हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो तो हम मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को मेंटली स्ट्रांग करेंगे और शिक्षा से भी उनको और मजबूत और अच्छा बनाने का काम करेंगे। कई महापुरुष ये कह चुके हैं कि एक ही हथियार है जो समाज और देश को बदल सकता है, वो है शिक्षा। जिस समय हमारे समाज शिक्षित होगा, सही और गलत का हम फैसला कर पाएंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है। और आज के माहौल में अगर हम ये बात कहें तो सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है किसान नौजवानों के बाद, तो वो हमारे शिक्षक हैं। पढ़े लिखे नौजवान हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। ये विभाग ऐसा है, अगर हम देखें प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, आपके पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आप सोचो कितना बड़ा समाज का हिस्सा है जो इसी से बनता बिगड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर अपॉइंटमेंट हो, टॉप से लेकर के नीचे तक, सब पे प्रश्न लग रहे हैं, उंगली उठ रही है। जितने शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी, अभी भी सरकार उतने शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है। जिन लोगों को मिल गया हाई कोर्ट से, सरकार ऐसी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है कि उन्हें नौकरी न मिल जाए। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के तहत जो अधिकार और हक हैं, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। इसे लगातार पीडीए की आवाज को हम सब मिलकर के मजबूत करते रहेंगे। ये पीडीए की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को खाटने का काम करेगी। मैं एक बार फिर अपने शिक्षक सभा के, प्रदेश के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सब बड़े राधा कृष्णन जी को वो आज याद कर रहे हैं। कल से पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम हमारी पार्टी भी करेगी और देश के स्तर पे शिक्षक लोग भी करते हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि बुलडोजर इस्तेमाल करने के लिए दिल दिमाग बहुत मजबूत होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, और वो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो दंगाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि न जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। लेकिन जो और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर
आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसको, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। अखिलेश जी, आप मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि देखिए मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। अखिलेश जी कल अखिलेश जी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे भेड़िए का इस वक्त आतंक है, 2017 से पहले चाचा भतीजों का आतंक था। देखिए आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? 27 के चुनाव के लिए और उपचुनाव के लिए। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों को, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? अखिलेश जी, कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? नक्शा पास नहीं है, गोरखपुर में भी कुछ अवैध है क्या? नहीं, अवैध क्या है? वहाँ पर नक्शा नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। अखिलेश जी, उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए, कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है?
और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग है, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है। और फिर आपने देखा नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी को किस तरीके से एक व्यापारी के सर पे सर मार दिया था। आखिर वो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? इस बात के लिए आपको जानना चाहिए कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड क्यों था वो। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि उस पर दबाव था, लोग पैसे मांग रहे थे अधिकारी से, अधिकारी पैसे के दबाव में उससे पैसे मांगे जा रहे होंगे। आपको इस बात पे जानना चाहिए कि एक अधिकारी सोचो किसी के सर मार दे, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि दिल और दिमाग, मैंने आपसे कहा कि बुलडोजर पे कोई दिल और दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिल और दिमाग नहीं होता, जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। अखिलेश जी, उपचुनाव को लेकर आप लोगों का क्या निर्णय है? उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी, और देखिए 50-50 पे चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है। भाई आप आग मत लगाओ। नहीं, अजय राय जी का बयान है, आज अजय राय जी ने बयान दिया है कि हम 5 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। 50-50 तो बिस्किट आता है। 5 सीटें आप दे रहे हैं। क्या कश्मीर में अलायंस होगा अखिलेश जी? अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो, पहले जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, 5 सीटें आप लोग देंगे उत्तर प्रदेश में। ये उपचुनाव आपको मैंने सूची दे करके बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहां पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम देवन से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआई नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही है 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दे मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दे उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दे मुख्यमंत्री जी। अखिलेश जी, आप जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या अकेले देखिए, जब तक संगठन नहीं होगा आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बनेगी। जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा तो कोई भी आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का जो सपना है, समाजवादियों का जो संकल्प था, उस पर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बने। अखिलेश जी, आप जो भी बयान देते हैं उस पर मायावती का रिएक्शन आपकी तरफ बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लग रहा है, मायावती आपकी तरफ फिर से आ रही हैं, गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही हैं, या फिर आप लोगों की कोई जोड़ी बनने जा रही है? और कोई पूछ सवाल? जवाब तो दीजिए अखिलेश जी। ये आपको नहीं, ये वन मंत्री की सवाल वन मंत्री जी का नहीं है। थैंक यू भैया। सवाल वन मंत्री का नहीं है। आपको याद होगा, हमारे पत्रकार साथियों को, समाजवादी पार्टी ने सरकार को जानकारी में लाने के लिए, आप लोगों को याद होगा, लगातार हम लोग इस बात को कहते थे और रखते थे, सदन में भी इस बात को कहा गया, और बाकायदा सोशल मीडिया पर
इस बात को समय समय पर सरकार की जानकारी में लाने की कोशिश की गई और यहाँ तक सांड समाचार का हर दिन हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। उस समय और आज भी जानवर की वजह से उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की जान जा रही है, किसी न किसी की जान जा रही है। अरे रुक जाओ मेरी माता जी, रुक जाइए। जो घटनाएं हो रही हैं, सांड समाचार के सरकार को बताने की कोशिश की कि हर दिन किसी न किसी जिले में कहीं न कहीं घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक जान जा रही है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की और तब नहीं की जब देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश में आकर के कह के गए थे कि इस समस्या का समाधान कर देंगे। मंच से कह के गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि इस समस्या का समाधान होगा, अन्य जानवरों की समस्या का समाधान होगा। उसके बाद सदन में बाकायदा लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती और आपके बिजनौर, उन जिलों की सूची दी गई कि यहाँ से लोगों के जंगल से जो जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है। कई सौ किसान गरीब उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ से। और इधर सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकारी कंफ्यूज है। जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही बहराइच में, क्या लगता है क्या नाकामी की वजह क्या है? नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब सांड से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे, जब सरकार नई नई बनी थी उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया? जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे और सबसे ज्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे? आपके खेतों में आ रहे हैं। और ये सरकार के लोगों ने जो जानवर, अन्ना जानवर थे, वो जंगल के किनारे सब छोड़ दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि जानवर जो जंगल में रहते थे उन्हें आसानी से जानवर खाने को मिल गए, तो वो उस तरफ आ गए। तो इसका परिणाम ये हो कि बस्तियों में जानवर आ गए। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो अधिकारी, वो सरकार के लोग दोषी हैं जिन्होंने अन्ना जानवरों को जंगल के पास रखा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जंगल के जानवर आज खेतों में और गांव में, घरों में घुस रहे हैं। सर, ऐसी घटना से तुलना आपकी कर रहे हैं, बहराइच की घटना को लेकर के तुलना की जा रही है कि 2017 से पहले भी भेड़िया थी। तो वो किस जिले में था? वो तो कह रहे चाचा भतीजे बता रहे हैं। नहीं गलत मत बोलो यार मेरे भाई, ये मत बोलो। क्या बोला? ये क्या था? जैसे आज भेड़िए का आतंक है बहराइच में, 2017 से पहले चाचा भतीजे थे तब भी आतंक। सर, आपको रेफरेंस की तरह उन्होंने यूज किया है। तो आप समझ लो मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा क्या कि गिर पड़े। नहीं, ऐसा है, बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते? तो पूरे देश को ठीक कर रहे हैं। सर, अपर्णा यादव को आप बधाई कैसे देना चाहेंगे? आप मेरी तरफ से बधाई दे देना। सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी का था। आज एक वीडियो मंत्री गिरीश यादव की पत्रकार के साथ अभद्रता की वायरल हो रही है। जेपीएनआईसी को लेकर कुछ नहीं, बीजेपी तो कुछ नहीं बोलेगी। संजय सिंह यहाँ देख लीजिएगा, मैं भी बताऊं। मैं तो चाहता हूँ जेपीएनआईसी सरकार नहीं चला पा रही तो इसको नीचे कीजिए। ये सुझाव है हमारी तरफ से। जब ये सरकार नहीं चला रही है, नहीं उस बिल्डिंग को ठीक कर रही है, तो जिस तरीके से बहुत सी चीजें बेची हैं तो इसको भी बेच दो, कम से कम चलने तो लगे। हम लोग दूर से देखते हैं वो खराब हो रही है बिल्डिंग। शिक्षक दिवस में मदरसा मॉडर्न टीचर कल प्रदर्शन करेंगे। उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई है। मदरसा मॉडर्न टीचर स्कीम भी खत्म कर दी गई है। 22,000 जो मदरसा के हमारे हैं शिक्षक, उनकी मदद होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए और भरोसा दिलाना चाहिए कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
रेल जी ऊर्जा शक्ति विभाग में अभी 9 पदों पर भर्ती होनी थी, संविदा पदों पर, लेकिन उसमें जो ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, उसमें बकायदे आरक्षण तभी बचेगा, अधिकार तभी बचेंगे जब बीजेपी यहाँ से हट जाए। सर उसमें 9 लोगों को भर्ती कर दिया गया है। मैंने आपसे कहा तो एक विभाग में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से लेकर के वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वहां तक, ये तभी सुधार आएगा, तभी संविधान की रक्षा होगी, अधिकारों की तभी रक्षा होगी जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।